बाद आपका 72 आ जाएगा। फिर 72 से 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और फिर 80। कौन कौन है? ला, हफ्ता, वरना रे, उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। कितना बढ़िया है। ला, हफ्ता, वरना रे, उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। देख रहे हैं डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसमें हम सबसे पहले डी ब्लॉक तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व के सामान्य गुण कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे उपलब्धता, जिसे कहते हैं अकरंस। उपलब्धता, इसी को अंग्रेजी में अकरंस कहा जाता है। देखिए संक्रमण तत्व जो होते हैं ये मुक्त और संयुक्त। देखो जो जितने भी मेटल्स होते हैं ये दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कुछ मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में वो पाए जाएंगे जो कम क्रियाशील होंगे, यानी ज्यादा क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तथा जो क्रियाशील धातुएं होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। संक्रमण धातुएं प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। Cu, कॉपर संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य संक्रमण धातुएं संयुक्त मुख्यतः ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट आदि खनिजों के रूप में पाई जाती है। हमने कहा कि ये जो संक्रमण तत्व होते हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो देखिए संक्रमण तत्व जो है ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे प्लेटिनम है, कॉपर है, एजी है यानी चांदी है और सोना। भाई सोना चांदी ये सब कम क्रियाशील धातुएं होती है, ठीक है। तो ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी पर जो है ये फ्री अवस्था में, ऐसे कहते हैं सोना सोने की खान में मिलता है, चांदी चांदी की खानों में मिलता है। तो ये गलत नहीं है, सही है, जहां मिलते हैं वैसे वैसे मिलते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य संक्रमण तत्व हैं इनको गिना चुना जो 2-4 हैं इनको देख लीजिए कौन फ्री अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी जितने संक्रमण तत्व होते हैं ये मुख्यतः जो है ऑक्साइड्स, जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्साइड्स बनाएंगे, सल्फाइड सल्फर के साथ जुड़ करके सल्फाइड्स बना लेंगे, कार्बोनेट CO3 के साथ जुड़ करके जो है कार्बोनेट्स। इन सब रूपों में यानी खनिज रूपों में जो है ये जितने भी धातुएं होती हैं इन सब के साथ जुड़ करके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब कॉपर के बारे में ये भी बताया गया, कॉपर मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था दोनों में भी पाया जाता है। समझ में आ गया ना, संक्रमण धातुएं जो होती है मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। सेकेंड हैंड डाल लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं।
अगला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इसमें आप जानते हैं 4 सीरीज है। तो 4 सीरीज में एक एक सीरीज का हम जो है बारी बारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। एक चीज ये भी जानते हो कि इनका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है -1 D 1 या 10 और NS 1 R 2, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को n-1 डे 1 to 10 NS1R2 से प्रदर्शित किया जाता है। भाई एक दो अपवाद हैं जिनके एस कोष में जो है एकात इलेक्ट्रॉन रहते हैं या मान लीजिए 0 होता है, बाकी सब में जो है इसी तरीके से n-1 D 1 to 10 NS1R2 जो है होते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब इसके आपको बारी बारी देखना है। 4 सीरीज है, तो एक एक सीरीज को हम देखेंगे। सबसे पहले आप चाहो तो 3D बना लो, यहाँ पे 3D की बात करेंगे और इधर फिर जो है 4D की बात करेंगे। परमाणु क्रमांक, ये तत्व होगा, कौन सा तत्व है, और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक होगा, क्रमांक, और फिर तत्व हो जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए आप जानते हो 30 तत्व है, अरे 30 तत्व पहले में है, 30 तक है, यानी आप जानते हैं कि भाई 3D जो सीरीज है वो 21 से लेकर के 30 तक है ना। परमाणु क्रमांक 21, तो आप पहले इसको लिख लो, परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक क्या हो गया। आप ये भी नाम भी याद कर लिए होंगे भाई, क्या है, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, स्कूटी, वैन, कार में, फेको, निकेल, कॉपर, जिंक। याद हो गया कि नहीं इतना? इधर आ जाओ भाई, 30 इधर है, आप जानते हैं 39 39 से स्टार्ट होगा, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 तक थी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हो गए, ठीक। और ये कहां से स्टार्ट है, ये आपका वाई से है, यारे जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े, और का इजी हो जाएगा चाटे, CD। समझ में आया नहीं? जितने आसानी से भर गया, देखो हमें रोज रोज में पहले RU होगा फिर RH होगा, इतना ध्यान रखिएगा, और में AG होगा सिल्वर के लिए, ठीक। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आप जानते हैं जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, देखिए पहले आप ऐसे कर लो, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 3d1, 4s2। जरा इसको चेक करो कितना है, 2 1 3 6 3 9 10 11 11 और 6 यानी 17 18 19 20 21, ये 21 का हो गया। अब ये जो है आप देखिए यहां तक जो है 6 2 8 6 2 8 2 यानी 2 8 8 भाई 2 हो गया, 6 2 8 6 2 8, ये 2 8 10 2
अरे 8 दूनी 16 17 18, ये 18 यानी ये आर्गन का है। 18 किसका है? आर्गन का है ना भाई। 18 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गन का लिख सकते हो, यानी आर्गन का है ना भाई। 18 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का होता है। तो आप इतना ना देखो, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना करके आप यहाँ पे AR लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं? yes, AR का मतलब हुआ कि इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो ये आपका आर्गन हो गया 18, ठीक। अब इसके आगे क्या बचता है भाई? 3D1 बचा और 4s2 बचा। ये समझ में आया कि नहीं? yes, बस अब आराम से जो है ऐसे कर लो, सब पे पहले AR लिख लो। इतना हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ। 3D2 4s2 3D3 4s2 3D4 के बाद 4 नहीं लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा और 4s1 कर दीजिए। 3D6 सॉरी 6 की जगह 5 ही रहेगा, 4s2 कर दीजिए। 3D6 4s2 3D7 4s2 3D8 4s2 3D9 9 नहीं लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, 4s1 कर दीजिएगा। 3D10 4s2 कर दीजिएगा। ये आपका इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इनकी हम बात कर लेते हैं। ये 39 है। देखिए यहाँ पे आपने आर्गन लिखा है 18 के लिए, 18 में और 10 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा भाई? हीलियम आप जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन के बाद कौन आता है? क्रिप्टन, यानी ये इसका 2 होता है, इसका 2 8 होता है और इसका 2 8 8 होता है और 2 8 18 इसका होता है 8, 2 8 18 8 इसका होता है, यानी 18 और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 10 10 20 8 28 और 8 28 और 8 36। क्रिप्टन 36 होता है ना। yes, sir. और 36 में कई और जोड़ा जाए 3 39। तो क्रिप्टन यानी आगे हम KR लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यार हाँ क्रिप्टन KR। तो KR 36 होगा। और सुनिए ये 4D है ना, yes, तो 4D में इलेक्ट्रॉन 4D1 और फिर 5s2। बस अब आप KR सब में लिख दो ताकि वो छूटने ना पाए। ये आपका हो जाएगा 4D1 4D2 5s2। फिर यहाँ पे जब आओगे 4D के बजाय 4 हो जाएगा और 5s1 हो जाएगा। फिर 4D 5 हो जाएगा और यहाँ s1 ही रहेगा। अब की बार जो है 4D 5 और फिर 5s2 हो जाएगा। जो आएगा तो ये 4D 6 के बजाय 7 हो जाएगा और 5s1 हो जाएगा। ये 2 रहेगा, एक छोड़ के फिर एक आ जाएगा। फिर अगला जो है 4D 7 के बाद 8 हो जाएगा और ये 5s1 ही रहेगा। फिर 4D 9 के बजाय 10 हो जाएगा और 5s0 हो जाएगा। फिर 4D 10 ही रहेगा और 5s1 आ जाएगा। फिर 4D 10 ही रहेगा, 5s2 आ जाएगा। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देख लो, फिर से देख लो। अरे इसको करना क्या है? सबसे पहले परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक लिख डालो, yes, फिर तत्व लिख डालो, स्कूटी वैन कार में फेंको, निकल का परजिंग। उसके बाद 18 यानी 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें AR लिख के कर दो। 18 के बाद 2 जोड़ोगे कितना? 8 3 11 3 जोड़ोगे तो D में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और आउटर सेल्स में यह सही है yes, भाई। ये आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो है। तो ये आपका D 3D है तो 3D ही रहेगा पूरे में। तो 3D1 4s2 3D2 4s2 3D3 4s2। 4 नहीं लिखा जाता है क्योंकि इसका हाफ फील्ड आ जाता है तो एक और बाहर से लेकर के 5 कर लेता है। yes, तो ये 3D5 4s1 हो जाएगा। फिर 3D5 फिर अगले में आ जाएगा
इस तरीके से यहाँ 9 नहीं लिखोगे 10 लिखेंगे और एक बाहर कम कर देंगे, फिर उसके बाद बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरीके से अगला जो 4D सीरीज है ये 39 से लेकर के 48 तक है। 39 से लेकर के 48 तक लिख डालो। उसके बाद हमने आपको बताया कि यार ये जरा निभाना मुझको टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े और चाटे। कितना लिख लिए? फिर इसको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्रिप्टन ये 36 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके यहाँ से कर लीजिए। तो 36 में कितना बचा? 6 3 9 3 बचा, 3 का हम बाहर वाला करेंगे ऊपर। तो ये 4D1 5 भाई 4 में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है ना, 4D1 तो 5s2 हो जाएगा। फिर 4D2 5s2 कोई दिक्कत नहीं। 4D3 ना हो करके 4 लिखा जाएगा तो बाहर वाले पे कम हो जाएगा। फिर 5 जैसे आप 4 है तो फिर 5 आएगा, फिर भी कम रहेगा बाहर वाले में। अरे एक बार जब 4 वाले में यहाँ 4 हुआ तो 5 कह ले रहे पहले से लेके, तो अब की बार पहले से लेके कह ले हो तो ठीक बात। पहले वाला है तो एक रहा है तो बाहर वाला तो 2 में बाहर जाएगा। फिर जब बढ़ेगा तो 5 से लेकर के तो फिर ये बाहर वाला पूरा हो जाएगा। अब की बार 6 होना चाहिए था लेकिन 6 ना होकर के 7 हो जाएगा। तुरंत बाहर से एक और ले लेगा, फिर 8 आएगा तो बाहर वैसे रहेगा, फिर 10 हो जाएगा। 9 ना होकर के डायरेक्ट 10 होगा, s 0 कर देंगे, यहाँ पे s 0 कर देंगे, फिर s में 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इस तरीके से 3D और 4D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे अब हम बात करते हैं 5D श्रेणी। 5D श्रेणी, ये 5D श्रेणी होगी और ये फिर 6D श्रेणी, इनको भी देख लेते हैं। आप जानते हैं 5D में 57, फिर 57 के बाद इसमें आपके 14 तत्व आपके लैंथेनाइड्स हैं। उसके बाद फिर 14 के बाद आपका 72 आ जाएगा, फिर 72 से 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और फिर 80। कौन कौन है? ला, हफ्ता, वरना रे, उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। कितना बढ़िया है। ला, हफ्ता, वरना रे, उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा। चलो इधर आगे आ जाओ। ये 89 है 89 और इसके बाद फिर 14 और छोड़ दीजिए 104 आ जाएगा, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। इसके जो प्रतीक है, तत्व है, ऐसे एक्टिनियम है, रक, देवो, सगु, भाई, हस, मत, युयुयन, युयु, यू और फिर यू बे। ये इनके जो है एलिमेंट्स हैं, याद करना है आपको। ऐसे रख देवो, सगु भाई, हस मत, युयुयन, यू बी। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था। जैसे हमने क्या लिखा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। अब के जीनान की बारी आ गई। ठीक है भाई, जीनान का 54 होता है और 57 यहाँ पे है, तो ठीक तो है। 54 के लिए हम जीनान लिख देंगे, ठीक। और फिर 5D श्रेणी है ये है और फिर 6s2 हो जाएगा। ये इतना समझ में आया कि नहीं? अरे जीनान का 54 होता ही है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो 3 हमने भर दिया। अब 72 आ गया तो 54 में 14 और जोड़ दियो। 54 में 14 अगर और जोड़ दी जाए तो 4 4 8 और 5 1 6 68 और 68 4 72। ठीक, तो कहने मतलब इसमें देखिए 5D है ना, तो 5D में भर रहे हो तो 4F भी आएगा, यहाँ पे 4F भी होगा, इसलिए तो ये Xe तो रहेगा ही रहे, पहले Xe सब में लिख लो। ठीक, यहाँ पे 5 है तो 4F 14 होगा,
अरे 14 और बढ़ जाए तभी 72 होगा। उसके बाद 5d2 6s2। अगला इलेक्ट्रॉन, अब ये 4f14 सब में रहे, ये सब में जाएगा 5d3 6s2, फिर 4f14 5d4 6s2। अगला है 4f14 5d5 6s2, 4f14 5d6 6s2। अगला है 4f14 5d7 6s2। अगला है 4f14 5d, देखिए 8 नहीं होगा, फिर डायरेक्ट 9 आ जाएगी, और फिर 6s1 हो जाएगा, और फिर 4f14 5d 9 तक आ गया तो 10 हो जाएगा, 6x1 ही रहेगा, फिर 4f14 5d10 और 6s2। ये इसका जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आए कुछ नहीं, अब 4f14 तो स्टार्ट ही हुआ ना, F आएगा इससे पहले, उसके बाद फिर डी में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 7 के बाद 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे बाहर से लेकर के, और फिर 9 के बाद 10 10 करते चले जाएंगे, बाहर वाले में जितना आएगा भर देंगे जो बच्चा होगा। ठीक, चलो अगले में आ जाओ। देखिए हीलियम ये जीनान हुआ ना, अगला फिर रेडान हो जाएगा। 2 8 18 32 18 8 कितना है जी, 18 दूना 36 30 30 60 66 67 68 10 78 और 78 और 8 86 हुए। देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए ऐसे ध्यान रखो, जैसे अब की बार जीनान ले रहे हैं, अब की बार रेडान ले रहे हैं, तो यहाँ आरएन हो जाएगा। ठीक, ये आपका 86 तक का हो जाएगा ना, तो ये आरएन जो है आप सब में लिख देंगे। अब ऊपर वाले में आप 6d भरने जा रहे हो ना, तो ये आपका आ जाएगा 6d1 और 7s1, s1 की जगह s2 होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। और सुनिए 6d जब भरने जा रहे हो तो इससे पहले 5f भी होगा। अरे अब डायरेक्ट जो है 104 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 5f14 6d2 7s2। इसमें कुछ नहीं करना है, बस सीरियल वाइज भर दो बस। 5f14 6s2 की जगह फिर 3 है और 7s2। 5f14 6d है d 6d4 7s2। 5f14 6d5 7s2। 5f14 6d6 7s2। 5f14 6d7 7s2। 5f14 6d8 7s2। 5f14 6d9 7s2। 5f14 6d10 और 7s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना आसान है। लास्ट वाला, इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा करना नहीं है। डी इलेक्ट्रॉन में 1 से लेकर के आप 10 तक क्रमवाइज भर दीजिए। यस में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहते ही रहते हैं, और एफ में जो है पहला वाला छोड़ के सब में एफ में जो है 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। बात आई यहाँ पे, सबसे ज्यादा यहीं पे ध्यान देना, और इसमें भी ध्यान देने की कोई खास जरूरत नहीं है। लास्ट में केवल आप जहां पे आपका 9 होगा, जहां पे 7 के बाद 8 होना चाहिए था, 8 ना होकर के 9 होगा, और 9 होने के बाद फिर 10 10 आपको हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से आप 5d और 6d का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। क्लियर हो जाएगा? चलिए अगली हेडिंग डाल लो, धात्विक गुण। धात्विक
गुण, मेटालिक प्रॉपर्टीज, धात्विक गुण, मेटालिक प्रॉपर्टीज। हमने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं सब के सब धातु होते हैं। समझ में आया नहीं? सब के सब धातु हैं। तभी संक्रमण तत्व धातु हैं तथा इनके बाह्यतम उपकोष में एक अथवा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मरकरी Hg इसका फार्मूला। ये होता है द्रव को छोड़कर अन्य सभी ठोस, कठोर तथा तन्य धातु होते हैं। इनमें प्रबल धात्विक बल होते हैं। प्रबल धात्विक बल होते हैं। प्रबल धात्विक बल के कारण ही ये कठोर तथा इनका घनत्व उच्च होता है। ये तत्व विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। ये धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। हमने कहा कि सभी संक्रमण तत्व जितने होते हैं सब के सब धातु हैं। ऐसे पहले भी हमने कहा कि जितने भी संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब धातु होते हैं। क्यों? तथा और सुनिए, इनके बाह्य कोश में बाह्य ऑर्बिटल है तो दो इलेक्ट्रॉन होता है, या तो एक रहेगा। यस में कितना रहेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा तो इनके बाह्यतम कोश में एक अथवा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना तो कंफर्म है। आगे दिया मरकरी। मरकरी का नाम सुना होगा, Hg, पारा जिसे बोलते हैं। तो मरकरी जो होता है ये धातु होने के कारण धातु होता है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका जो इसमें द्रव के समान बहने का गुण होता है। ठीक, तो मरकरी को छोड़कर अन्य सभी ठोस, अन्य जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब ठोस, कठोर तथा तन्य होते हैं। अरे ठोस होगा, कठोर होगा और तन्य होगा। तन्य मतलब ताना जाए, इससे डक्टिलिटी जिसमें होता है। ठीक, इनमें प्रबल धात्विक बल होते हैं। अरे जब धातु है तो धातुओं में एक विशेष प्रकार का बल पाया जाता है जिसे हम मेटालिक बल बोलते हैं। धात्विक बल होता है। ठीक, और सुनिए, प्रबल धात्विक बल के कारण ही कठोर होते। अरे ये कठोर काहे को होता है? उसी प्रबल धात्विक बल के कारण ही कठोर होते हैं तथा इनका घनत्व उच्च होता है। अरे जब कठोर होगा तो इनका घनत्व भी सबसे उच्च होता है। ये और सुनिए, अब जब धातु है तो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होगा ही होगा। अरे जब धातु है तो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक नहीं होगा। जितनी धातुएं हैं सब विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। आगे दिया है ये धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी धातु हैं ये आपस में कुछ न कुछ मिल करके मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया ना? तो आगे जो प्रॉपर्टीज है अगले दिन।